तो रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक। ओके, तो आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा, जो भी स्क्रीन पर है। यस सर। ठीक, तो हम लोग इधर आते हैं। देखिए चैप्टर 23 ना बेस है, और मैंने बहुत ही डिटेल में लेके आऊँ इसको, इतना डिटेल में लेके आऊँ कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा नोमेनक्लेचर मैंने एक ही बार में उसको कंप्लीट करवा दिया। अब आप सोचिए, इसलिए 6 पार्ट खिंच गया वो। कुछ बच्चे आज भी ज्वाइन किए हैं, अब उनका कितना कंप्लीट हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने देखा होगा तो उनको भी कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा, बेसिक वहां तक नॉर्मल चीजें। Sir, I still have the last video remaining. हाउ मेनी पार्ट्स यू वॉच्ड? Out of the 6, I watched the first 5, but the sixth one is still pending. ओके, कोई नहीं, उतना काफी है। कहाँ चला गया ये? यहाँ से, हाँ यहीं से स्टार्ट है। हाँ ठीक है। सो इंटेक्स क्वेश्चन 23.1, राइट। सो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम सवाल स्टार्ट अपना कर रहे हैं। और देखिए सवाल का जो पैटर्न है, सवाल आपसे हार्ड नहीं पूछेगा इससे रिलेटेड, क्योंकि ये है बेस। तो बेस में क्या है कि इससे रिलेटेड जो पूछेगा, जैसे आपसे पूछता है नॉर्मल, जैसे आइसोमेरिज्म के बारे में पूछता है नॉर्मली, और कई बार जो है इसका मतलब एग्जाम्पल टाइप खाली पूछता है। खाली आप वर्कशीट केमिस्ट्री का पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे। जैसे पहला लिखा है द फर्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन 23.1 का, ध्यान से देखिए। आइडेंटिफाई वर्ड रूट एंड सफिक्स फॉर द फॉलोइंग। तो आप सभी ने मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो बड़े क्लियरली मैंने बताया कि वर्ड रूट किसे कहते हैं। कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर वर्ड रूट क्या होता है यहाँ पे? हाउ मैनी कार्बन्स? यस, मेन चेन में, है ना, ये बोलना जरूरी है। हाउ मेनी कार्बन, The नंबर ऑफ number of कार्बन। carbon atoms present in the main carbon chain. यस, तो मेन चेन में जो होता है ना, तो उसमें जो काउंटिंग आता है, जो कि कई बार ब्रांचेज भी बन जाते हैं। अब वर्ड रूट में कई स्टूडेंट्स बहुत मात खा जाते हैं, उनको लगता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमें बता देना है। नहीं, सबसे पहले हम वर्ड रूट देखेंगे, ताकि स्ट्रक्चर उसका देखेंगे, स्ट्रक्चर उसका कैसा बन रहा है। और मेन चेन हम उसी का लेते हैं जो सबसे मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बन उसमें आ सके, एक एंड से शुरू करके बिल्कुल दूसरे एंड पे खत्म होना, बीच में कोई रास्ता निकलना नहीं चाहिए, उसी को मेन चेन। फिलहाल आपसे बहुत सिंपल सिंपल दिया जाएगा, इवन ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक ही सिंपल होता है। वो तो आईआईटी वालों की तैयारी होती है बहुत लंबा चौड़ा, हम लोगों ने पढ़ा था, जो मैंने आपको जो इतना 6 पार्ट पढ़ाया है ना, वो कहीं ना कहीं मेरा जो नॉलेज है अंदर का वो मैंने देने की कोशिश किया है। क्योंकि अगर मैं केवल सीबीएसई पढ़ता या केवल बिहार बोर्ड का मैं था, खाली बिहार बोर्ड का पढ़ता, तो मैं कहाँ इतना पढ़ा पाता आपको। पॉसिबल ही नहीं था कि मैं आपको इतना पढ़ा पाता। तैयारी मेरी बहुत अच्छी तगड़ी वाली है, अच्छे से प्रोफेसर से मैंने पढ़ाई किया, नोट्स वगैरह है, नॉलेज दिमाग में, तो मैंने अच्छा बेस्ट दिया उसमें। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जितने भी आपको दिख रहा है क्वेश्चन 1 2 3, इन तीनों में ही अगर आप देखेंगे मेन चेन के रूप में, तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, कोई इसमें इस तरह का नहीं है। ये बिल्कुल जो है इस तरीके का क्रिएट हो रहा है, ये भी देखिए बिल्कुल इस तरीके से क्रिएट हो रहा है ये। तो इस तरीके से क्रिएट होने का मतलब एक बात तो पक्का हो गया कि सब के सब जो है बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब कोई ब्रांचेज है ही नहीं इसके अंदर। तो अगर इसके अंदर ब्रांचेज नहीं है तो गिनती कर लो, पहले वाले में एक दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 के लिए हम लोग हेक्स वर्ड यूज करते हैं। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 पेंट वर्ड यूज करेंगे। और तीसरे वाले में 1 2 3, 3 मीन्स वर्ड, तो हम लोग इसको जो है प्रो वर्ड यूज करेंगे इसका। बस यही तो लिखना है वर्ड रूट में, सिंपल सी सवाल हो गया, सिंपल सा जवाब इसका हो गया। अच्छा, सफिक्स की बात करते हैं। तो सफिक्स में जो क्या होता है देखा जाता है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। 2 1 0 1 2 का एक मैंने एक रूल बताया था, तो 2 1 0 1 2 के रूल से बड़े आराम से हम पता कर सकते हैं। तो उसमें जो था 2 1 0 1 2, तो 1 डिग्री सफिक्स था, 2 डिग्री सफिक्स था। तो 1 डिग्री जो सफिक्स था ना, वो बताता है कि उसमें कुछ नहीं तो सिंगल बॉन्ड तो जरूर रहेगा, पक्की बात है। कुछ नहीं तो सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। डबल बॉन्ड, सबसे ज्यादा तो सिंगल बॉन्ड ही होता है, पर डबल बॉन्ड कहीं अगर मिल जाए तो इन हो जाएगा। अब कितने नंबर पर है, नंबरिंग हमें करना आना चाहिए, हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से हमें ये नजदीक पड़ेगा। पर सावधान, मैंने बहुत ही क्लियरली वीडियो में बताया है कि हमारे पास 3 होते हैं,
एक तो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि ब्रांचेज वाले पार्ट होते हैं। दूसरा आपका सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का होता है, और तीसरा जो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। यदि इन तीनों के तीनों ही प्रेजेंट होंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है फंक्शनल ग्रुप को देंगे, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इन सबों पर प्रायोरिटी देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो किस पर हो जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड की हो जाएगी। यानी कि अब हम मल्टीपल बॉन्ड को जिधर से नंबर कम पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप पहले पहले वाले में तो चलिए एन है, सब जगह है, तो कोई नंबरिंग वाली मतलब ही नहीं बनता कि भाई हर जगह है। लेकिन दूसरे वाले में अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो एक दो तीन, यानी 2 और 3 के बीच में 1 2 3, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 के बीच में आने का मीन्स व्हाट, अगर देखिए 2 से 3 के बीच में आएगा तो जो नंबर पहले आता है उसी पर वो माना जाता है। तो यानी कि ये सेकंड नंबर पर है यहाँ पर। और अगर इधर से आप करेंगे तो 1 2 है ना, 3 4 5, यानी इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पर आएगा, इधर से करेंगे दूसरे नंबर पे आएगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें इधर से ही करना, उधर से नहीं करना है। दिस इज नॉट। तो ये सिंपल सी बात हो गया। इसको हम बोलेंगे टू इन बोलेंगे। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, इन वर्ड यूज करते हैं, इन इन वर्ड यूज करते हैं। सो पूरा ओवरऑल यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड तभी होता है जब हम इसको हार्ड बनाते हैं। हार्ड बनाने के लिए सिंपल है, ये इंग्लिश ग्रामर की तरह है ये। अगर इंग्लिश ग्रामर में ना हमें एबीसीडी नहीं आएगा ना, तो हम कहाँ से इंग्लिश ग्रामर सीख पाएंगे, कहाँ हमें उसकी नॉलेज हो पाएगी। अभी तो आप बात समझो, क्लियर करो यहाँ पे। तो यही सारी चीजें होती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये जरा आप मुझे बता सकते हैं इस वाले में, थर्ड वाले में जरा आप लोग बताएंगे क्या, थर्ड वाले में, इस वाले में क्या होगा, सर क्या। Propene. वर्ड रूट प्रॉप होगा और सफिक्स ये आइन होगा। Propene. Is it propine? यस प्रोपाइन होगा ये, बट कितने नंबर पे होगा, प्रोपाइन कितने नंबर पे होगा, One. सर वन नंबर पे, वन वन, आइन वन पे होगा ना। अब सर। गिनती उधर से क्यों करोगे जिसमें वो सेकंड नंबर पे आए। Because the bonds need to be at the shortest distance, shortest number. हाँ हाँ, शॉर्ट कम If we से कम take it नंबर है। from the हाँ, लोअर नंबर तो की बात हम करेंगे हम लेफ्ट लोग। से लेंगे तो उसका नंबर 3 आएगा। नहीं, टू आएगा। टू और थ्री के बीच में आएगा तो हमेशा जो नंबर कम होता है वो उसी के पास मिलता है। ये ट्रिपल बॉन्ड ना टू और थ्री के बीच में बनेगा, तो हम लोग हाँ, या टू टू को मिलेगा, थ्री को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान देना है। ये तो बहुत इजी जी है, इससे कठिन कठिन तो मैंने सॉल्व करवाया है वीडियो में, और होमवर्क भी दिया था बनाने के लिए। ये तो कुछ नहीं, इतना टेढ़ा मेढ़ा मैंने दिया है बनाने के लिए। और मैंने तो कार्बन भी नहीं लिखा, मैंने खाली लाइन लाइन ही ड्रॉ कर दिया है, पॉइंट पॉइंट कर करके। ये तो फिर भी बहुत इजी है। चलिए आईपैक नेम वाली बात है, आपके सामने है। कोशिश करेंगे आप लोग और बताएंगे अपनी कॉपी पेन निकाल के कि इसका क्या आईपैक नेम बनेगा। इसका क्या आईपैक नेम बनेगा जल्दी से, मैं आपको बहुत टाइम नहीं दे पाऊंगा। ऑप्ट टू इन। सर ऑप्ट टू इन। ठीक है, आप अपना लिख के रखेंगे, आप अपना अपना लिख के रखेंगे। मैं आपको कम से कम 60 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ये दोनों ही आपको बनाने हैं, इस तरह के सवाल आते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसको बनाएं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं। बहुत इजी है ये। जिन लोगों ने ढंग से मेरा वीडियो पहले से देख रहे होंगे या प्रैक्टिस किया होगा, मैंने इतना कठिन कठिन उसमें दिया है
कि मतलब आप किसी को दे दे तो उसका दिमाग खराब हो जाए, रोबोट बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, पता नहीं क्या 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 बनाना है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना बना के मैं देता रहता था। ये तो एकदम सीधा है, तो डायरेक्ट बन जाएगा ये, अच्छा ही नहीं इसमें। एक दो, सर डन। ठीक है। देखिए पहले वाला का नाम जो है अगर हम लेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कार्बन है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये, बिल्कुल स्ट्रेट है नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब भाई बिल्कुल स्ट्रेट का मतलब हो गया कि कितना आसान हो गया है। To in. हाँ, तो नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से कर देंगे ना, फिर हम लोग राइट साइड से क्यों नंबरिंग करेंगे भाई, हम उसको क्यों दुख देंगे, तकलीफ देंगे, हैं महंगाई की मार में, और उसको क्यों महंगा देंगे। कोशिश करेंगे ना कम से कम, अपना आदमी है, कम से कम दाम में दिलवा दो। तो 1 2 3, 2 और 3, 2 के बीच में आ गया। तो आप देखिए 2 1 0 1 2 का जो यही फंडा था कि पहले ब्रांचेज की नेम होता है, कोई ब्रांच तो है ही नहीं इसमें, तो जब ब्रांच है ही नहीं इसके अंदर तो उसको छोड़ दो। फिर देखो साइक्लो है कि नहीं है, मतलब कि क्लोज्ड जो होता है, जैसे ट्रायंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, अ, या आपका पेंटागोनल है, मतलब हेक्सान, पहले तो कुछ है ही नहीं है। दैट मीन व्हाट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम शुरुआत ही करेंगे वर्ड रूट से। 8 मीन्स व्हाट, ओक्ट। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो सिंपली ऑक्टेन हो जाता है ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब हो गया, तो वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड यानी जो डबल बॉन्ड आप ले रहे हैं वो किस नंबर पे आप देंगे। आप सिंपल बोलेंगे कि ऑक्ट 2 और उसके बाद इन, हो गया ऑक्ट 2 इन। कई बार इसको आप 2 को आगे लिख के, कुछ तो आगे पीछे है नहीं, तो 2 ऑक्टीन भी बोलेंगे तब भी यही माना जाएगा, ये जो 2 यूज हुआ है वो इन के लिए यूज हुआ है। इन अपने आप में ही डबल बॉन्ड को रट लेना है, सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, रट लेना है, कुछ चीज तो दिमाग में रट लेना है। 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का क्या हो गया हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक। अगर 11 पढ़े तो अनडेक, डूडेक, ट्रेडेक चलेगा, लेकिन उतना नहीं जाएगा। ये तो बेसिक चीजें रट लेना एकदम से। अभी फंक्शन ग्रुप पे आएंगे ना तो अगले अगले चैप्टर में आएंगे, मैंने कहा मैंने इकट्ठा बता दिया था, बट अभी जो बिलाल है बस इतना ही आपके सामने है। दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले में आप सभी ने किया होगा, और दूसरे वाले में देखिए ये जो आपको ऊपर ऊपर निकला हुआ है ना CH3 वो ब्रांच में चला जाएगा, क्योंकि जब वो ब्रांच में चला जाएगा नीचे में जितने कार्बन है 1 2 3 4 5, ये जो 5 कार्बन नीचे वाला है ना एक मेन चेन क्रिएट करेगा, एक मेन चेन क्रिएट करेगा। जब ये मेन चेन क्रिएट करेगा देन, मैंने क्या बोला, उसके बाद 3 चीजें देखनी होती है। कौन कौन, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, एंड देन कौन सा, सब्स्टिट्यूएंट का, यानी ब्रांचेज वाला। फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है वो चीफ मिनिस्टर होता है, और जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि ब्रांचेज होते हैं वो जो है MLA साहब होते हैं। तो ऑब्वियसली इन तीनों के तीनों ही प्रेजेंट होंगे एक जगह पे, तो हमारी पहली प्रायोरिटी जो होगी वो प्राइम मिनिस्टर के लिए होगा। बट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब है ही नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, हम आगे आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरी बात, यहाँ चीफ मिनिस्टर होने के चांसेस हैं, जैसे फर्स्ट वाले में इसका, इसी के फर्स्ट में देखिए ऊपर में एक चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड इन, बट नीचे वाले में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पर जो है एक स्ट्रेट लाइन जाएगा और उसके बाद ब्रांचेज का नाम जाएगा। नंबरिंग कैसे करेंगे आप लोग, Sir, 2,4-dimethyl pentane. इधर से नंबरिंग करेंगे आप लोग। सर दोनों साइड चाहे जहाँ कर दे, दोनों साइड पड़ जा रहा है यहाँ, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। हाँ लेफ्ट राइट, कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि ये तो देखिए CH3 था और एक CH3 है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ आपके लिए। अगर अभी दोनों का बराबर है, अगर मैं इसको CH2 CH3 कर दूं, लेट बी सपोज, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये हो जाएगा ना कि वो मेन चेन उधर घूम जाएगा, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा।
मतलब मैं आपको ऐसे ओरल पूछ लेता हूँ कि लेट बी सपोज ये वाला हिस्सा है ना, इसकी जगह पे मैं बी आर लगा देता, फिर नंबरिंग किधर से करते आप? इस करते हैं हाँ, वो सर, 1 2 हो जाए, 2 ब्रोमो हो जाएगा फिर, 2 ब्रोमो 4 यानी कि लेफ्ट से करते हैं, लेफ्ट से। लेफ्ट करते हैं। आप सभी लोग एग्री करते हैं इनकी बातों से कि अगर ये बी आर होता सी एस थ्री जो मैंने चेंज किया है तो ये लेफ्ट से होता? यस सर। इसके पीछे रीजन? तो क्योंकि सर वो ग्रुप है ना सर, क्या रीजन क्या देंगे आप, मतलब आपने क्यों सब्सिक्वेंट ग्रुप, भाई? सब्सिक्वेंट ग्रुप है ना सर वो। हाँ तो बी आर भी एक ब्रांच है, सी एस थ्री ब्रांच है, बट आपने बी आर को क्यों पहले नंबर दे दिया, सी एस थ्री को फिर क्यों नहीं दिया? तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। बी आर ब्रोमो बोलते हैं, बी से स्टार्ट होता है, सी एस थ्री को मिथाइल बोलते हैं, एम से स्टार्ट होता है। आप बताइए एबीसीडी में पहले बी आता है कि एम आता है? पहले बी आता है। तो यस। पहले बी आता है तो नंबर जो है पहले बी को मिलेगा। आपको ये चैप्टर हार्ड तो नहीं लग रहा? आप लोगों ने प्रॉपर वीडियो जिन्होंने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं नहीं कहूंगा। नो वो सर, सवाल इजी है। है। इजी है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर। यस सर। सोचिए ऐसे टाइम में भी मैं आप लोग को वो फीलिंग देता हूँ जो सीबीएसई वाले भी फील नहीं कर पाते हैं। उनको तो 12 का 12 महीने टीचर डराता रहता है, फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग को तो यही सब टीचर सुनाते रहते थे। और आपको एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको इतना रिलैक्स होके, एकदम रिलैक्स होके आपको कर रहे हैं, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीजें है, यही तो मेरे बैच की खूबी है। और ये जो टीचर नहीं करते हैं उनके बैच में चाहे वो कितना भी पढ़ा ले, बच्चा नहीं टॉप करेगा, ना अच्छे नंबर लाएगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा कि नहीं कर पाएगा। और मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी है, मेंटली स्ट्रांग कीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए, रिलैक्स होकर से काम कराइए। वो देखिए कैसे नहीं बेटर करता है, इतना बढ़िया बेटर करेगा कि 12 महीने पढ़ने वाला वो कम पीछे रह जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती है ना, ये तो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो देखिए हमारे टीचर कहते थे कि माहौल बनता नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है। मैं हमेशा माहौल बनाने के पक्ष में हूँ और हमेशा माहौल क्रिएट करता हूँ, एज ए क्रिएटर की तरह सोचता हूँ मैं। बहुत जल्द आपके जो है। सब वीडियोस जीरो से स्टार्ट होते हैं ना, इसलिए सब कुछ समझ में आता है। अगर किसी ने टेंथ में बहुत मुश्किल से की हो तो वो ट्वेल्थ को बिल्कुल समझ सकता है। हाँ, तो अभी ये क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। अभी देखिए आप लोग के लिए इंग्लिश का मैं कोर्स तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने पूरा का पूरा ग्रामर पहले छाटा है, एकदम बढ़िया से। और जितना आपका सिलेबस में ग्रामर है ना, उससे और एक्स्ट्रा ढंग से ग्रामर बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि वो जॉब की तैयारी तक काम करेगा। मतलब ब्रीफ में ही रहेगा, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से पैटर्न तैयार कर रहा हूँ। तो हमेशा एक जो थिंकिंग होती है ना, आप पढ़ाई भी ऐसे ही कीजिए, एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक उसके पीछे डेडिकेशन होना चाहिए, उसके पीछे एक माइंडसेट, क्योंकि हमेशा हार्ड वर्क करके भी आदमी सफल नहीं हो सकता है, स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी होता है। तो स्मार्ट वर्क तभी हो सकता है जब आदमी क्रिएटिविटी की ओर जाए, क्रिएट करे। जब तक आप कब तक दुनिया की कॉपी करते रहेंगे बॉलीवुड वालों की तरह? पर्दा खुल गया ना इन लोग का, थिएटर्स जो है बंद हो रहे हैं, पब्लिक जा नहीं रही है, क्यों जाएंगे? ओरिजिनल कंटेंट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमेशा जो है ना, हमें अपने क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। बहुत साल 2025 से पहले आपको, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जो है एनआईएस के अलावा मेरा सीबीएसई पर मेरी पकड़ रहेगी, इसके अलावा जॉब की जो तैयारी कराते हैं वहां पर रहेगी। और साइड में जो है बहुत सारे मैं एक टीम तैयार करूंगा, जिसमें बहुत जल्द आपको जो है एक बढ़िया एंटरटेनिंग तरीके से मस्त एकदम वेब सीरीज भी तैयार मैं करूंगा। एक डायरेक्शन का भी मेरे पास बहुत अच्छा है, ताकि वो स्टूडेंट ज्यादा डेडिकेटेड, मैं स्टूडेंट के लिए रहूंगा, ताकि एक मैसेज और इम्पैक्ट जा पाए। बाकी सारी चीजें भी रहेगी। तो सारा काम अभी करना है। तो बस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि लाइफ में कभी भी अपने आप को ना किसी भी चीज में ये नहीं सोचना कि हम कर नहीं सकते, चाहे चैलेंज कितना भी हो। देखिए मांझी के बारे में सोचिए, अपनी पत्नी के लिए, भाई उनकी पत्नी डेथ हो गया था, गिर गई पहाड़ से, मर गई। मूवी देखिएगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है। 23 साल लगा पहाड़ काटने में, मामूली बात है क्या? 23 साल, मूवी देखने से समझ में आएगा, पूरा पहाड़ ही काट दिया। जब तक झुकेगा नहीं तो मतलब वो बोलते तुम्हें झुका के रहेंगे तुम्हें एकदम। तो उसको जो है फगुनिया के याद में पूरा पहाड़ काट दिया उसको। तो कहने का मतलब, जब आप किसी चीज पर मतलब निडर हो जाते हैं ना, सबसे बड़ी जीत वहीं पर होती है। ये निडर होना बहुत जरूरी है। मैं मूवी देख रहा था पृथ्वीराज चौहान, तो वो जो वो लोग लड़ने के लिए आया था ना वहां से, उस मूवी में, तो वहां से जब लड़ने के लिए आया तो वहां पर ये हार रहे थे।
ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के टीम वाले क्यों जीत रहे थे, तो उससे पूछा कि सम्राट उससे पूछा कि सांसद से पूछा कि आखिर ऐसा क्या चीज है कि आपको लगता है कि हम लोग हार जाएंगे। तो वो बता स्टेटमेंट क्या देता है, वो स्टेटमेंट देता है कि देखो हम लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं, और वो जो लड़ रहा है ना अपनी मातृ जमीन, अपनी मातृ वतन यानी कि अपने माँ मानता है भूमि को, उसलिए लड़ रहा है, इसलिए वो जीत जाएगा। तो छल करता है ना, फिर तो बात की बात है। लेकिन जो आपका एम होता है ना, जो आपकी सोच होती है, उसी से आपका रास्ता तैयार होता है। अगर आप बस यूजुअली सोचते हैं कि यार ठीक है पास कर जाएंगे, तो आपका माइंड नहीं सोचेगा आगे के बारे में, फिर वो इग्नोर करना शुरू करेगा बहुत सारी चीजों का। अरे इतना पढ़ लिया ना पास कर जाएंगे, इतना पढ़ लिया ना पास कर जाएंगे। लेकिन जब आपका माइंड एकदम वहां पर होता है ना कि नहीं यार मुझे तो इतना लाना ही लाना है, तो आपका माइंड भी उसके लिए वर्क करता है। तो आप अपने माइंड को कैसा वर्क देते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप कैसा सोचते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। और इसमें सबसे बड़ा हाथ टीचर का भी होता है। इंटरेस्ट भी होना जरूरी होना चाहिए, चैप्टर समझ में भी आना चाहिए। कई बार हिम्मत हम ऐसे ही हार जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे इस पर टॉपिक पे बहुत ज्यादा नहीं करना, आगे चलिए बात करते हैं। वैसे मैंने जितनी बातें कही आप सहमत हैं आप लोग इससे, या किसी को लगता है कि सर ये बातें ऐसे नहीं ऐसे भी होती है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर बना दिया है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं आप अलग से चैनल तैयार करो मोटिवेशनल का। मैंने कहा टाइम कहाँ है मैं मोटिवेशनल करूँ, अपने बैच में ज्वाइन करेगा इन्हीं को मोटिवेट करता रहूंगा। ये देखिए, ये भी आईपेक नेम लिखना है इसका। अगेन मैं आपको टाइम देता हूँ, अब जल्दी से फटाफट इसका नाम तैयार कीजिए। मुझे मुश्किल से लगता है एक में आपको लगभग 20 से 30 सेकंड लगेगा, तो 1 से 1.5 मिनट काफी है इसको सॉल्व करने के लिए। कुछ तो आप ऐसे ही बता देंगे। सर 1 ethyl 3 methyl benzene। वेरी गुड, आप लोग लिख के रखिए। और इसी तरीके से वर्कशीट को सोल्व किया जाता है। मेरा लाइव क्लास में ना केवल आपको बताना है, बल्कि एक मेरा ये भी होता है कि आपको पढ़ना कैसे, कैसे आप घर पे पढ़ेंगे। काम और प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता है। So the second one, is it cyclic heptane? साइक्लिक या साइक्लो? हाँ, cycloheptane. हाँ सही है, 7 कार्बन है तो हेप्टेन होगा, बिल्कुल सही है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। पहले वाले पे आते हैं। पहले वाले पे बताइए मेन चेन में किसको लिया है आपने, मेन चेन में किसको लिया है, किसको लिया है मेन चेन में? CH3. अच्छा एक बार मैं देख लेता हूँ इसने बेंजीन यूज किया है क्या। ठीक है, बेंजीन यूज किया है यहाँ पर। अगर ये बेंजीन यूज नहीं करता तो भी तरीका था। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, ये तो मालूम होगा आप लोगों को। ये बेंजीन हो गया। अब आप नंबर सेट कर लो, बताओ किधर से नंबर देना स्टार्ट करोगे। C2H5 को नंबर 1 दोगे या CH3 को नंबर 1 दोगे, किसको नंबर 1 दोगे? सर C2H5 को। अल्फाबेटिकल में इथाइल होता है। ठीक है, तो भैया ये इथाइल है ना, C2H5, और ये क्या है, CH3 है। तो वहां से नंबर देंगे तो किधर घूमोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? CH3 को कौन सा नंबर दोगे, 3 दोगे या 1 2 3 4 5 दोगे? 3 मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए CH3 को? 3. 3 मिलना चाहिए। ठीक है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए अच्छा से डील कर पा रहा हूँ क्योंकि जो मेरे टीचर थे उनका नाम ध्यान नहीं है, जब उन्होंने क्लास लिया था उनको हायर किया गया था, पैकेज था उनका, खाली ऑर्गेनिक पढ़ाने का पैकेज था उनका। ऐसे कुछ पैकेज था 45 लाख या 50 लाख का, 1 साल का पैकेज होता है वो, उनका पैकेज था वो। तो बड़े अच्छे टीचर थे वो, कोटा से बुलाया गया था उनको। तो बड़ा रिलैक्स होकर उन्होंने बताया, ज्यादा क्लास लिया भी नहीं उन्होंने, मतलब मुश्किल से उन्होंने लिया होगा 10 क्लास के आसपास लिया होगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसी बात बनी या नहीं बना या कुछ रहा तो हट गए फिर।
लेकिन 10 क्लास में ही जो है बहुत रिलैक्स तरीके से बहुत सारी चीजें जो है, मतलब इतना समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक को ना हमें हड़बड़ होकर नहीं पढ़ना है, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना है, बेचैनी क्रिएट नहीं करनी है। और उनके बाद फिर एक प्रोफेसर आए, वो साउथ इंडियन। अब साउथ इंडियन एक तो उनका लैंग्वेज जो है हमारी मदर टंग से वैसे भी ना मैच करे, वो उनका वही टोन बैठ जाए साउथ इंडिया का। अब दूसरी बात ये कि पढ़ाने का तरीका भी डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि मदर टंग जब नहीं मिलता है तो कम्युनिकेशन स्किल वैसे भी वहाँ गड़बड़ हो जाती है। और दूसरी बात ये पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अलग था, वो आते थे खाली बोर्ड पर लिखना शुरू करते थे, तो इंटरेस्ट फिर भी मेंटेन करके चला, बट अगर वो होते तो आई थिंक और बेटर मजा आता पढ़ने में, बढ़िया रहता। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ठीक है, रिलैक्स तरीके से आपको बताया जाए। सेकंड वाला जो जैसे मतलब साइक्लोहेप्टेन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग साइक्लो वाला वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज और मी सर, हाँ हाँ, मुझे बता दीजिए फर्स्ट वाले में ये कैसे देखें कि पहले C2H5 को लेना है नंबर या CH3 को? अच्छा नंबरिंग की बात कर रहे हो। देखिए जब हम लोग इसका नाम लिखते हैं तो C2 दो कार्बन है, ईथ बोलते हैं दो कार्बन को, और अल्काइल बन जाता है जब वो ब्रांच में आता है, तो अल्काइल बन जाता है। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैंने अल्काइल के बारे में बताया है। और अल्काइल के बारे में मैंने बताया कि जब कहीं से किसी में भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो मीथेन से मिथाइल बन जाता है, इथेन से इथाइल बन जाता है, प्रोपेन से प्रोपाइल। पढ़ा है ना आप लोगों ने वीडियो में यस सर। अल्काइल, तो वो अल्काइल ग्रुप कहलाता है, फिर वो ब्रांच की तरह काम करता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। तो जब उसका नाम लिखेंगे दो कार्बन तो क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, है नहीं। एक कार्बन को मिथाइल बोलेंगे। तो जब हम लोग अल्फाबेटिकल में आएंगे तो एबीसीडी में पहले ई आता है, बाद में एम आता है, तो इसी वजह से जो है हमने उसको नंबर वन दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नीचे वाले, बात करते हैं नीचे वाले का क्या नाम हो जाएगा, थर्ड वाले का। सर साइक्लो साइक्लोपेंटेन। साइक्लो हेप्ट, कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, पांच ही कार्बन है ना, पेंट। तो पेंटीन, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंटीन। हाँ साइक्लोपेंटीन, है ना। वन इन लिखें या डायरेक्ट लिखें डजेंट, मतलब वन ही माना जाएगा वो पेंटीन। पेंटीन एक शैम्पू भी आता है। तो मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था क्या बोलते थे पेंटीन कहाँ से आ गया है। तो इस तरीके से ये चलता है। सेकंड, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसका स्ट्रक्चर जरा आप लोग बनाएंगे क्या, ये लिखा हुआ है, आपको ना इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए मैं आपको दो चार सवाल सोल्व कराऊंगा, बाकी वर्कशीट आप खुद देखेंगे तो आप कर लेंगे। मैं आपको इस लायक बना रहा हूं कि भैया आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको वो अंदर वो काबिलियत है, बस आपको जगाना है। हनुमान जी को नहीं मालूम था वो उड़ सकते हैं, तो जामवंत जी उनको बड़ा समझाया कि आप उड़ सकते हैं, क्योंकि उनको वही था कि भाई जब तक इन्हें कोई बताएगा नहीं तब तक इस शक्ति के बारे में पता, तो उड़ के लंका चले गए। तो ये जो होता है ना, अंदर का ही पावर हमारे अंदर छुपा होता है, बट हमें कोई बताने वाला होता है कि नहीं आप कर सकते। तो इसका आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको स्ट्रक्चर बना देंगे, कोशिश कीजिए आप बना लेंगे। फर्स्ट वाले का बन गया। ठीक है, आप फटाफट आप बाकी का भी बनाएं। मुझे अच्छे से याद है कि इसी साल 8 फरवरी को मैंने डिसीजन लिया था कि मैं लाइव क्लास लेना शुरू करूंगा। टाइम इतना कम था कि मैं बहुत नर्वस हो गया था, पता नहीं मैं सिलेबस पूरा करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा, पता नहीं बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा जाएगा। बहुत सारे सवाल थे मेरे पास, लेकिन बड़ी हिम्मत करके जो है मैंने नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी पे काम किया, बहुत मेहनत किया, बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया। रिजल्ट आया तो सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि बहुत मेहनत किया था मैंने उसमें। 1.5 महीने के सिलेबस में सोचो, केमिस्ट्री में 96 ला रहा है, कोई 94 ला रहा है, फिजिक्स में किसी का 78 आ रहा है, ऐसे ऐसे नंबर आ गए। तो मतलब पता है वो
वो चीजें होती है। तो अब तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया, बट यही थिंकिंग नए वाले विद्यार्थियों के अंदर होता है, कितने कम टाइम में कैसे हो सकता है। बट मुझे वो जादुई तरीका मालूम हो गया कि कैसे जो है 1.5 महीने में 1 महीने में तैयारी करवाई जाती है। तो एक बार जब हिम्मत करके कोई चीज क्रॉस कर जाता है आदमी, तो उसके लिए वो इजी हो जाता है। जैसे हम कराटा नहीं जानते तो हम ईंटें नहीं तोड़ सकते, पर वो तोड़ सकता है क्योंकि उसको वो सीक्रेट मालूम है। तो जिसको जो मालूम होता है वही मैजिक कर सकता है, तो वैसे ही वो मैजिक मेरे पास है। कोई भी विद्यार्थी आएगा, ऑन डिमांड वालों को 10 दिन में करवा देता हूँ मैं, तब भी वो अच्छा नंबर ले आता है। और इसमें सबसे बड़ा सीक्रेट है कॉन्फिडेंस, होप, और मेरा पीछे किया गया इतना वर्क, जो मैंने मेहनत किया, रात रात के 2-2 3-3 4-4 बजे तक जग जग के बनाया है वीडियोज वगैरह, इतना मैंने एफर्ट दिया है उसमें। तो आप सभी ने पहला 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो, दूसरा हो गया इथाइल साइक्लोब्यूटेन, और दूसरा एन प्रोपाइल बेंजीन हो गया। ठीक है, एन नॉर्मल नॉर्मल चेन। हाँ देखो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देख लो, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। मैं छोटा कर देता हूँ, है कोने में ये और कोने में ये। कैसे बनाते हैं, अगर नाम दिया जाए ना तो उसका कैसे बनाते हैं। सबसे पीछे देखिए, सबसे पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन। 1,2 डाई 3 मीटर, तो बात की बात है। सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ो, वो तो बाद में लगाएंगे। पहले ये देखो, ये साइक्लो है क्या। हाँ जी साइक्लो है। बर्ड रूट कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, मतलब 6 कार्बन का बनेगा, ये बॉक्स टाइप का बनेगा। मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नॉर्मल सा एक हमने साइक्लोहेक्सेन बना दिया। अब वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि 1,3 डाई मिथाइल का मामला कहां पर सेट किया जाए। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल का मतलब जानते हैं आप लोग, डाई मतलब दो होता है, दो। डाई का मतलब एक ही चीज जब 2 बार आता है उसको डाई वर्ड यूज करते हैं। यानी मिथाइल का मतलब एक कार्बन CH3 कहीं ना कहीं 2 जगह आने वाला है। और ऐसा सेट हुआ है कि एक पहले नंबर पे आएगा, मतलब अगर एक को हम पहला मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक उसके एक कार्बन के बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा। वही काम कर दिया इसने, CH3 लगा दिया ना पहले वाले पे, फिर एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे लगा दिया, चुटिया की तरह बना दिया, एंटीना खड़ा कर दिया एकदम से। दूसरा इथाइल साइक्लोब्यूटेन, समझिएगा, हम इथाइल पे फोकस नहीं करेंगे, हम तो ये देखेंगे कि साइक्लो है, हाँ है। कितने कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, यानी ये रेक्टेंगल बनेगा। स्क्वायर भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। एन 6 सिंगल बॉन्ड। अब देखिए जरा पीछे, फिर से वापस आइए शुरू से। इथाइल, अच्छा जी 2 कार्बन जुड़ा है तो C2H5 लग जाएगा। फिर वैसे भी फार्मूला जो एक हाइड्रोजन कम ही जाता है, एल्केन ही तो होता है। थर्ड एन प्रोपाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल को छोड़ो अभी, वो सब्स्टिट्यूएंट में है। ये देखो उसके बाद क्या है, बेंजीन तो बनाइए, बेंजीन, बेंजीन आपको आता है बनाना। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, उसके बाद एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल है कि जब एक कंटिन्यू बिना ब्रांच का, जब हम लोग एक सीधा चेन स्ट्रेट चेन लेते हैं ना, उसको एन वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल मतलब एन डिनोट करा नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल। तो नॉर्मल तो वही होगा 3 कार्बन का, CH2 और CH3। चूंकि हमें ये भी ध्यान देना होगा कि एक कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोड़ो, हाइड्रोजन तो कम ज्यादा भी हो सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। ये हमें विशेष ध्यान देना होगा। अगर 4 से न कम होगा ना 4 से ज्यादा होगा, ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं इंडेक्स 23.3 पे। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पोलैरिटी फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के पोलैरिटी का क्या कंडीशन होता है। पोलैरिटी का मतलब जानते हैं आप लोग, क्या होता है पोलैरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी। पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी यूज होता है पोलैरिटी का। अभी यूपी में कोवेलेंट चुनाव हुआ था तो उसमें भी हुआ था। कॉमन कितना वोट अपनी तरफ पोलैरिटी जनरेट करता है। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स।
सो अगर आप पोलैरिटी की बात करते हैं नॉर्मल, देखिए पोलैरिटी जानते क्या होता है, जब प्लस और माइनस का चार्ज डेवलप होता है उसी को पोलैरिटी हम लोग कहते हैं। ठीक है, कौन कितनी तरफ अपने आप को अट्रैक्ट कर पाता है। जैसे आप ये समझिए कि दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं और उन दोनों लोगों ने मिलकर कोई जमीन खरीदी या कोई सामान खरीद, कुछ भी खरीदा। अब देखिए ध्यान से, एक तो होता है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो पहले ही क्लियर करता है जी, हमने कंप्लीटली दे दिया और उसने कंप्लीटली ले लिया, वो तो कंप्लीटली हो गया ना, प्लस माइनस का खेल। बट कोवेलेंट बॉन्ड पे क्या होता है कि वैसे तो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल सही बात है, शेयरिंग होता है, लेकिन जब दो लोगों में एक आदमी दबंग होता है ना, ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी नीयत खराब हो जाती है, तो फिर दूसरे के हिस्से वाला चीज भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की हमेशा कोशिश में रहता है। वो भले वो ना ले पाए लेकिन अपनी तरफ जरूर अट्रैक्ट करता है। तो अगर कोई एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जब वो दूसरे वाले को अपनी तरफ, उसके इलेक्ट्रॉन को सेंटर में ना रख के अपनी तरफ कर लेता है, तो उसके पास जो है एक स्लाइटली स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और उसके सामने वाले जो कमजोर व्यक्ति होता है उसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि देखिए पोलैरिटी हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। अगर आप पोलैरिटी आते हैं, वही शायद लिखा भी है, हाँ वही लिखा हुआ है, लार्ज डिफरेंस अगर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जितना ज्यादा दब होगा उतना ज्यादा अपनी ओर करेगा, उतना ज्यादा नेगेटिव होगा तो सामने वाले को उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है। आइडेंटिफाई द ग्रुप्स विच विथ माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज। तो मैंने आप लोग को माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया है क्या वीडियो में? यस ये सर। जित हाँ, तो वहां पर एक सीक्वेंस होता है ना, उस सीक्वेंस में आपको ढूंढना होता है, वो आप इस खुद करेंगे, आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम भी देखिए आज लेट क्लास में स्टार्ट किया था, फिजिक्स भी करना है, बाकी आप खुद कर लेंगे, आप अपने आप पे विश्वास रखें, नहीं होगा तो आप पूछेंगे ना डाउट, क्या दिक्कत है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट, सब उसमें बताया हुआ, क्लासिफाई कीजिए स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स बहुत ही क्लियरली मैंने बता रखा है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल देखिए ए बी एच है, ए का मतलब जितने प्लस वाले इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाले जनरली होते हैं, जैसे इसमें सी वाला हो गया बी आर माइनस, डी वाला हो गया आपका C2H5O माइनस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो होगा न्यूक्लियोफाइल। 23.4 राइट द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शंस का प्रोडक्ट लिखिए। देखिए ये जो रिएक्शंस है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जनरली होगा। तो इसमें क्या होगा, हाँ दो ही तो है इसमें, तो Cn माइनस अटैक करेगा, और दूसरे वाले में क्या है कि RNH2 का मामला है, इसमें से NH2 और R क्या है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके बनेगा। जैसे पहले वाले में देखिए जो प्रोडक्ट तैयार किया है इसने, कहाँ तैयार किया है इसका, पहले वाले का बनेगा CH3CH2Cn, मतलब Cn अटैक कर दिया, और दूसरे वाले में जो है NHR, यानी कि यहाँ पर NHR, तो NH और HCl निकल गया, मतलब इसमें से ये सोचिए आप कि यहां से जो है ये वाला हिस्सा है ना, इसमें से RNH और एक H, इस H और ये Cl बना के HCl निकाल दिया, बाकी ये वाला RNH इसके साथ जोड़ दिया, तो बन गया ये, बात खत्म, क्लियर हो गया एकदम सेट। ठीक है, फिर उसके बाद है राइट द कंडीशन फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो ये कंडीशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होना चाहिए, तब होगा तभी तो नाइट्रेशन मिलेगा उसके। प्रेडिक्ट कीजिए प्रोडक्ट्स वगैरह की, वही रिएक्शंस का प्रेडिक्ट करना है, इसको आप आराम से बैठ कर मैकेनिज्म बनाते रहिए इसका। और सीस और ट्रांस का है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सीस और ट्रांस का, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। देखिए सीस जो होता है एक ही तरफ का होता है, सी एक ही तरफ, देखिए ये वाला, देखिए ये वाला ट्रांस है, ये ट्रांस है क्योंकि आमने सामने है, लेकिन वही अगर ये वाला एच इसकी जगह आ जाए तो एक एच एच इधर इधर और ये इधर इधर हो जाएगा, तो इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, ये अभी ट्रांस था, अब वो सीस बन जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से ये ए है और इधर बी है, इधर ए है इधर बी है, देखिए क्रॉस द ट्रांस है, और एक ही तरफ कर देंगे, इधर ए ये भी ए ये भी बी, तो ये हो जाएगा सीस हो जाएगा, पहले ट्रांस था फिर ये सीस हो गया, बस इतना ही आपको समझना है। एंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में, आइसोमेरिज्म मैंने किसी वीडियो में बताया ऐसा है, थोड़ा सा जिक्र मैंने किया था आइसोमेरिज्म का।
चलिए, मैंने आप लोगों को जिक्र किया आइसोमेरिज्म का वीडियोज में, या कोई वीडियो दिया इससे रिलेटेड, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड? नो सर। नहीं दिया है। चलिए, वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जब तक आप इसको पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म में होता ही है ना कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन उतने ही रहते हैं। मैं आपको ऐसी क्लू केवल बता देता हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन उतने ही रहते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना कि उसमें अलग अलग चेंज होगा, जैसे कि वो पोजीशन बदल लेगा, ठीक है। उसी में वो मान के चलो कि कई बार जो है वो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर लिया अपने आप को, कई बार मल्टीपल बॉन्ड चेंज कर लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, अलग अलग तरह के आइसोमर्स होते हैं। आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेगा। तो ये हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन इसकी बॉन्डिंग है, बाकी इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, सिंपल सिंपल इसका। और आइसोमेरिज्म में, फिर आइसोमेरिज्म में दो तीन तरह, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, एक नॉर्मल आइसोमेरिज्म होता है। ये है आपका एनुअल एग्जाम क्वेश्चंस, इसको भी आप देखेंगे, ठीक है। 2006 में पूछा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो ऑप्टिकल में क्या है यहाँ पर कि जैसे मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो जैसे आप लेफ्ट और राइट जैसे आमने सामने दिखाई देता है ना, तो उसी तरह से दिखाई देना चाहिए, लेटरल इन्वर्जन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वर्कशीट पे काम तो नहीं किया होगा इस पे, इसके बाद वीडियो देखने के बाद? किया है काम आप लोगों ने वर्कशीट पे? यस सर किया था। ठीक है, जिन लोगों ने किया था बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया तो वो एक बार कर लेंगे, क्योंकि बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप इसको अच्छा कर लेंगे तो आगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब आगे सारी चीजें क्लियर होगी। और बाकी मैं आप लोगों के लिए अभी और चीजें अपडेट थोड़ा सा कर रहा हूँ, अभी तो इंग्लिश पे काम चल रही है, मैथ वालों का भी मुझे वीवीआई क्वेश्चन उस पर करना है। तो उसमें ये मैंने एक पीडीएफ भेजा भी था उसमें, जिसमें कैसे जो है ऑर्गेनिक कैप्सूल्स अलग से बना रखा है आप लोगों के लिए, शायद 11 पार्ट है, 10-11 पार्ट है, जो स्पेशली आपका इन चैप्टर्स के बाहर बाहर का है, मतलब वो पॉइंट डील किया मैंने, 15-20 मिनट का, आधा घंटे का वीडियो है, जिसमें कैसे जो है उन पॉइंट्स पे अटैक किया गया है, जो आप अगर आ जाए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाए, अलग अलग पार्ट्स में काम किया, तो उसको और मुझे कंटिन्यू करना है, और एक उसका एक ब्लूप्रिंट की तरफ तैयार करना है कि कैसे एक ही पेज में सारे कन्वर्जन रिएक्शंस आ जाए। उसको केवल याद कर लेना, और फिर कैसा भी रिएक्शन है सारे जवाब दे देंगे, कोई आपसे ऑर्गेनिक का सवाल नहीं छूटेगा, फिर सारे लगभग आप जवाब दे देंगे उसमें। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो बिल्कुल आईपेक नेम के अलावा कॉमन नेम से जाने जाते हैं, जो कॉमन नेम, जैसे बेंजीन को ही देख लीजिए, वो बेंजीन क्या है उसका नाम, कॉमन नेम उसका बेंजीन, फिनोल, है ना, बहुत सारे आप देखेंगे। तो ऐसे करके जो है मुश्किल से 50 के आसपास होगा, नहीं 50 के आसपास होगा कॉमन नेम है, उसको एक बार याद कर लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक बड़ा हिस्सा है, और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। आपकी जो नजर है ना वो बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को होनी चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री तो खैर देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री की जान है। फिजिकल केमिस्ट्री सबको ही आता है, जिसको नहीं आता तो फिर केमिस्ट्री से गया, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ही पास करवाएगा। और बीच में बच गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्यारा सा है ना, लेकिन जानकारी होगा तभी जवाब दे पाएंगे। थ्योरी ज्यादा है, थ्योरी बड़ा, क्वेश्चन रिपीट करने का चांस उसमें ज्यादा है, जितना पढ़ के जाएंगे उसमें से 50% क्वेश्चन रिपीट करता है, 50% क्वेश्चन रिपीट करेगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स है नहीं। तो आपको वही सारे थ्योरी पूछता रहता है, उन्हीं थ्योरीज में जैसे हाइड्रोजन एनएस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट 2 हो गया आपका, और आपका और भी जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, तो ये सब इनऑर्गेनिक में आता है, जिसमें से बहुत ज्यादा रिपीट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको वर्कशीट्स में और भी मैं आपको दूंगा। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया जाएगा। अब जितने नए स्टूडेंट है, पुराने वाले तो खैर बम्पर है, जिनका जून से चल रहा है, उनसे तो मैं क्या पूछूं। नए वाले स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी नया बैच ज्वाइन किया करा इस कोर्स में, कैसा फील हो रहा है, कुछ होप जागा आपके अंदर, होप लगा कि कुछ हो सकता है, या अभी भी आपके मन में डर है, नए वाले? No, sir, it's all right. ओके। But maybe after a few days, maybe I'll feel a bit आपका comfortable. तो आज पहला दिन है ना, तो आपका बिल्कुल फर्स्ट डे है। इन फिलहाल एक हफ्तों में Yes, जिन्होंने sir. काम किया हो, वैसे न्यू स्टूडेंट अगर इसमें कोई हो जिन्होंने 3-4 दिन में, 5 दिन में काम किया हो, तो उनके अंदर कुछ ऐसा लगा हो, ये सारे जून वाले ही हैं बीच में? सर हो जाएगा, Yes. पास तो हो ही जाएंगे, चलो अच्छी बात है, पास होना ही चाहिए। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और यही चीज आपके अंदर है कि यस आई कैन डू, और बिल्कुल सब कर सकते हैं इसके अंदर। चक्कर ये है ना, हम अपने आप को गधे मान लेते हैं ना, माइंड कहता है ना हमें कि तुम नहीं कर सकते हो, माइंड कहता है तुम नहीं कर सकते हो,
कल को माइंड कहेगा तुम गधे हो, तो ढेंचू ढेंचू थोड़े करने लग जाओगे। तो वही सारी चीजें हैं। और कई बार मेहनत भी करना जरूरी होता है, केवल बातें भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ठंड के दिन में लिख दूं जमीन पे आग और बोलूं ओ हो क्या बात है, एकदम गर्मी लग रही है, आग जल रही है, तो ये पागलपन है, ये है ना। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियां इकट्ठा करके सच में आग जलाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है पॉजिटिविटी के साथ में हमें वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क मिक्स करना पड़ेगा, और इंजॉय करते हुए पढ़ाई करनी है। हमें ये सोचना ही नहीं है कि एक सिलेबस की तरह है। आप लोग मूवी देखते हैं तो कभी रटते नहीं है, आप लोग हमेशा सोचते हैं, मतलब अब पूरा याद भी हो जाता है, जहां से पूछे पूरा, मतलब भले बाद में भूल जाए, उस टाइम पे जो अच्छी मूवी आपको लगी, विलेन का रोल आपको, एक्शन, उसका नाम, एवरीथिंग, आपको गांव तक का नाम याद रहेगा, सब कुछ याद आता है। जबकि आपको कुछ मतलब माइंड क्या होता है, बस इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए जब भी आप किसी चीज को इंजॉय के साथ करते हैं तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है। लेकिन जब आप डर से किसी चीज को करते हैं तो ऑटोमेटिक खाली डर से आधी चीजें हम भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही बारीकी है, क्योंकि मैं दिमाग पे ज्यादा काम करता हूँ मेंटली, तो इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। बहुत स्टडी मैंने इस पे किया है, बहुत सारे मैंने सेमिनार अटेंड किए हैं बड़े बड़े स्पीकर्स का, और बहुत सारी चीजें मैंने इस पे थिंक किया है, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मेंटली साइकोलॉजिकली हमारा माइंड काम करता है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोज भी बनाए हैं जिसको आप बाद में देख सकते हैं। तो फिलहाल यहीं पर मैं अभी क्लास को ओवर करता हूँ, मैं लिंक अभी फिजिक्स वाले क्लास का दूंगा। तो क्या आप लोग वर्कशीट पे काम करेंगे? मैं उम्मीद करूं Sir, आप लोग इस पे actually, ध्यान दें। I did not receive the worksheet. ओके, आई विल सेंड यू, आई विल सेंड यू वंस चेक। आपको एक बार चेक भी करना चाहिए। मैं होप मैंने जितनी चीजें फॉरवर्ड सब किया है आपको। वंस अगेन चेक, इसका नाम आप देख लो, इसका नाम लिखा हुआ केमिस्ट्री वर्कशीट चैप्टर 5/7/23, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। Yes, sir, I got this. Yeah, I received this. मैंने ना शुरू में ही नाम मेंशन कर दिया है, ताकि ना किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो जैसे ही देखे वो सामने आ जाए, वो उन चैप्टर्स पे डायरेक्ट वो ओपन हो जाए। अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखूंगा तो आपको अंदर पता नहीं चलेगा, तो मैंने उसी नाम में मेंशन कर दिया। तो ठीक है, यहाँ पर इसको हम ओवर करते हैं, पहले रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं, देन आफ्टर जो है फिजिक्स का क्लास फिर हम लेते हैं। टाइम तो वैसे भी हमारे पास बहुत कम है।